पीडीपी के यूथ कोऑर्डिनेटर और मीडिया कोऑर्डिनेटर माजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब से आप पीर पंचाल का ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर का अहवाल भी जानेंगे। माजिद साहब, पीर पंचाल स्पीक्स में पहले खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। आपने अपने भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम खुले तौर पर खुले जहन से ज़मीनी सतह पर तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन अपोजिशन जमातें यानी आप लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं होने दे रही। क्यों? देखिए, साफ सी बात है। मैं समझता हूँ आज आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं, चलो मैं किसी जमात से वाबस्तगी रखता हूँ, मैं किसी जमात का एक हिस्सा हूँ, तो शायद ही आप मुझसे एक बड़ा ऑब्वियस है एक आंसर एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई क्या कहूँगा। लेकिन आप यही बात किसी राह चलते राहगीर से पूछ लोगे, किसी रास्ते चलते आदमी से पूछोगे, तो वो आपको साफ यही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुकड़ा जम्मू कश्मीर में साफ है, इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। और यही एक वजह है जो जम्मू कश्मीर में ये हमेशा एक ही बात कह के सामने आएंगे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगी, बहुत जल्दी होंगी, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। लेकिन जब हालात सामान्य होंगे, और उस हालात को सामान्य की डेफिनेशन अभी तक किसी के पास नहीं आई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू में चाहे वो हालात जो खराब होते थे वो भी ठीक हुए हैं, पत्थरबाजी कम हुई है और तामीर और तरक्की के काम जो है वो भी हुए हैं, लेकिन फिर वो कौन से हालात हैं जो ठीक होंगे? मैंने कहा ना, हमारी बदकिस्मती यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शंस करवानी है तो तब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होने हैं, होने पर होगी। लेकिन जब उनसे कोई सवाल खड़ा करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 2019 5 अगस्त के बाद में क्या मिला, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद में क्या बदलाव आया, क्या तब्दीली आई, तो वो यही कहेंगे कि हमने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया है, यहाँ पे इतनी तामीर तरक्की के काम हो रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर इतना ही कुछ इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे इतना ही इन्होंने नौजवानों का बेरोजगार खत्म करने के लिए काम कर दिया है, यहाँ पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्री ले आए हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा बिजनेस ले आए हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा जो है रोजगार यहाँ के लोगों को दे दिया हुआ है, यहाँ पे रोडों के जाल बिछा दिए हुए हैं, यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो फिर डर किस चीज का? फिर इससे ज्यादा हालात कौन से सामान्य होंगे? सच्चाई उनको मालूम है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और जम्मू कश्मीर के लोग एक टिकटिकी लगा के बैठे हुए हैं, इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन उनको वो जमहूरियत का जो उनको इस मुल्क के आईन ने जो उन्हें ताकत दी है, एक अंगूठे का जो एक वोट की जो ताकत दी है, किस दिन ये बिगल बजाएंगे और उस दिन हम इनको ये बताएंगे कि भाई ये आपने हमारे साथ किया था और आज आप उस चीज का नतीजा भुगतो। यानी आपका ये मानना है भारतीय जनता पार्टी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर उस हालात में नहीं है कि वो चुनाव कराएं कि वो जीत पाएं? भारतीय जनता पार्टी हालात को छोड़ो, उनको खुद पे यकीन नहीं है कि हम लोगों के बीच में किस मुंह से जाएं। आप मुझे बताओ, जहां कहीं जाना है उन्होंने कौन से प्रोग्राम में वो जाके करते हैं? लोगों को गुमराह करके बुलाते हैं अपने जलसों में, अपनी प्रोग्राम्स में, या लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, लोगों को प्रेशराइज किया जाता है। हालात तो ये बनाए हुए हैं, और सच्चाई ये है, इसी वजह से लोग वक्त के इंतजार में हैं, उस वक्त को वेट कर रहे हैं कि जिस दिन इस जम्मू कश्मीर में उस इलेक्शन का अनाउंस होगा, वो बिगल बजेगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे। माजिद साहब, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है यहाँ लोगों में, ये मैं जानना चाहूंगा, फिर हम पीर पंचाल के हवाले से भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर यहाँ सरकार बनाई, उस वक्त क्या वजूहात थी, क्या ऐसी मुश्किलात थी कि आपको बीजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी थी? आज यही लोग भी कह रहे हैं कि उस वक्त अगर सरकार नहीं बनाई होती, जम्मू कश्मीर आज भी रियासत होती। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर में कोशिश की जाती है, जब लोग देखते हैं समझते हैं कि भाई, और ख़ास तौर पे जो मुखालिफ लोग हैं, जो मुखालिफ जमातें हैं, जब वो देखती हैं कि यार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी लोगों के दिल में इतनी बसी हुई है, आज भी ये लोगों के बीच में इतनी मजबूत जमात है, पूरी कोशिश कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी कोशिश कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जमात को, इस पार्टी को तोड़ने की, इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन वो फेल हुए, नाकाम हुए। वो आज भी आप देखो, हर तीसरे दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई ज्वाइनिंग हो रही है।
अच्छे से अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान से नौजवान चेहरा आज पार्टी से जुड़ रहा है। तो एक प्रोपेगेंडा फ्लोट किया गया कि भाई पीडीपी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं ख्वाजा साहब आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो समझता है, जो सियासी इल्म रखता है, वो जरूर इस चीज का एहसास रखता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त जो अलायंस किया था वो जम्मू कश्मीर के मसाइल को मद्देनजर रखते, जम्मू कश्मीर की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ के रीजनल गैप को मद्देनजर रखते हुए कि जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जम्मू कश्मीर ने, मैं उनकी एक सोच थी मुफ्ती साहब की कि हम दिल्ली के साथ मिलकर इस रियासत को एक अच्छे पैमाने पर ले जाएंगे। और मुफ्ती साहब ने ये सोच रख के मोदी साहब के ऊपर यकीन किया कि एक मुल्क का वजीर आजम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मुल्क के वजीर आजम थे, उन्होंने कश्मीर में आके कहा था कि हम दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए उन्होंने भी यही सोच रखी मुफ्ती साहब ने कि जब इस रियासत की बात आएगी, जब इस रियासत के मसाइल की बात आएगी और इस रियासत को उरूज पर लेने की बात आएगी, तो मोदी साहब भी जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं वो अपना दिल जो उतना ही बड़ा करके चलेंगे, इस रियासत को भी वैसे आगे लेके चलेंगे। एक वो इनिशिएटिव था और जम्मू के लोगों के खास तौर पे इस मैंडेट को, जम्मू के लोगों के एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट करते हुए, इस रीजनल डिवाइड को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के साथ लोगों ने, मुफ्ती साहब ने, क्योंकि मुफ्ती साहब की एक ऐसी सोच थी जो जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को मिला के चलाना चाहते थे। वो हमेशा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सियासत जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ के रखने में की। और मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब का एक बहुत अच्छी कदम था और आज भी मैं उनके उस फैसले की जो है सराहना करता हूं, क्योंकि मुफ्ती साहब की सोच इस फैसले के वक्त जो थी बड़ी साफ थी, बहुत क्लियर विजन था। उनका आइडिया यही था कि इस जम्मू कश्मीर को एक बड़े पैमाने पे, इस रियासत को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ इसको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है। हमारे को अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशन अच्छे करने हैं, यहाँ पे ट्रेड का बढ़ावा देना। और मुफ्ती साहब ने 2002 में जब हुकूमत बना के यहाँ पे रास्ते खोले तो साबित किया कि उनकी सोच इस रियासत के अंदर जो है वही बेहतरी ला सकती है, वही अमन ला सकती है। और पीडीपी ने उस चीज को ग्राउंड में उस वक्त अचीव करके दिखाया था। माजिद साहब, अगर बात करें पीछे जब बीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी हुए, पंचायती इलेक्शन हुए, तो 3 टायर सिस्टम की जब बात की तो यहाँ लगा कि तामीर और तरक्की के काम होंगे, लोगों में बड़ा जोश था, वलवला था। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये इन लोगों का टेनियर 5-6 सरपंच का तो खत्म हो ही चुका है लगभग, और जो डीडीसी है उनका भी होने वाला। आप किस तरह से देखते हैं कि पीर पंचाल की अगर मैं बात करूँ, तामीर और तरक्की को किस तरह से देखते हैं? देखिए, तामीर और तरक्की की मैंने आपको पहले ही बात बोल दी कि जम्मू कश्मीर में शख्सी निज़ाम चल रहा है, शख्सी राज चल रहा है। यहाँ पे कोई जमहूरियत नाम का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे नहीं पनप रहा है। जो ये दावे करते हैं पंचायतों के बड़े बड़े सरपंचेस की इलेक्शन का या डीडीसीज का या बीडीसीज का, मैं समझता हूँ इन्होंने सबसे खोखला इदारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर इन्होंने कोई किया तो वही किया है। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास यही एक चुने हुए लोग थे, डीडीसीज या सरपंचेस थे। तो मैं दुख से कहना पड़ता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं रखा। उनको नाम बनाने के लिए, अखबार में सुर्खियां बटोरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जमीनी सतह पे, ग्राउंड के ऊपर अगर हम बात करें तो उनके पास वही फंड डिविएट किया है जो फंड हमारे सरपंचेस के हाथ में होता था थोड़ा बहुत, वही, या फिर वो कैपेक्स का बजट जो है वही शिफ्ट किया हुआ है। उसके अलावा तो उन्होंने किया क्या वहां पे? यही अनफॉर्चुनेट, मैंने आपको कहा ना, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के अंदर एक झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल पे कि भाई हम यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस किए हैं। पंचायत इलेक्शन से डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं होती, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए आपको यहाँ के लोगों की चुनी सरकार लानी पड़ेगी। वो तो है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है। पिछले 8 साल, 2014 में इलेक्शन हुए, 2018 में गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद से लेके आज तक यहाँ पे इलेक्शन का कोई नाम ही नहीं है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि इलेक्शंस भी अगर आपने करानी है, उससे पहले तो आपको हमारे यहाँ के लोगों के जज्बात की कदर करनी पड़ेगी। जो हमारे से 2019 के साथ 2019 में जो आपने बड़ा विश्वासघात किया है, वो आपको हमें वापस देना पड़ेगा। हमारे लोगों की जो 35 और 370 की एक, जो मैं समझता हूँ एक हमारे लोगों के साथ जो
दिलों के साथ जुड़ा हुआ एक जो राब्ता था उस 370 और 35 का, वो हमारे को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग तो उसके जख्म से भी अभी बाहर नहीं आए। माजिद साहब, पीर पंचाल के हवाले से बात करूं, अक्सर मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं, डिबेट्स होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जिक्र करता हूं पीर पंचाल को टूरिज्म के मैप पे लाया जाना चाहिए और बहुत बड़ा पोटेंशियल है पीर पंचाल के अंदर। अभी नूरी छम या चंदीमाड़ की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आउटलेट हुआ है और उससे हमारे जो नौजवान हैं, कम से कम 11 से 15 नौजवान जो है एंगेज हुए हैं और उनको एक अपना रोजगार मुहैया करने का रिसोर्स मिला। किस तरह से देखते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से मजबूत किया जाना चाहिए पीर पंचाल के अंदर? देखिए, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको एक बात कहूँगा कि हमारी रियासत में कश्मीर एक सबसे बड़ा टूरिज्म का एक हब है। लेकिन अगर हम बात करें खिता पीर पंजाल की, पीर पंजाल उस खिता के अंदर अगर आप बात करें टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और उसमें भी अगर हम बात करें हमारे नूरी छम की, नंदी छूल की बात करें या तत्तापानी की हम बात करें, उसके अलावा हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म का बड़ा वहाँ पे है स्कोप है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जितने भी ये टूरिज्म के जो पोटेंशियल वाले एरियाज हैं, जैसे नूरी छम है, नूरी छम की आपने हालत देखी होगी, आप जाओ वहाँ पे देखो। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उसको 12 महीने के लिहाज से जो है उस इलाके की तो के ऊपर तवज्जो की जाए। वहाँ पे 2 महीने मई और जून के लिए जो रखा हुआ है उसका सीजन, और वहाँ पे आप देखो कोई बाहर से जाएगा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है। कोई बाहर से कोई जाता है तो उसको वही उसी दरिया में जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट करनी है, कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? पोल्यूट नहीं होने देनी है, फिर कैसे करेंगे भाई? आपके इनिशिएटिव क्या है? आपको वहाँ पे कोई पार्क बनानी चाहिए, है वहाँ पे कोई पार्क? यार लोग जाते हैं दिन को लंच करने का सोचते हैं, बैठते हैं उस पानी के पास में, लेकिन कुछ नहीं। फिर नंदी झूल की हम बात करें, कितनी ऊंचाई पे इतना अच्छा वाटरफॉल है, उसकी तरफ क्या, उसकी मैं बोलता हूँ उसकी तरफ तो कोई जाता ही नहीं है, तवज्जो कोई नहीं है गवर्नमेंट की। फिर तत्तापानी, इस वक्त सर्दियों में, अब जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बहुत से लोग तत्तापानी जाना चाहते हैं। अब जाओ तत्तापानी की हालत देखो, वहां पे क्या हालत है। वहां पे आज रात को अगर रहने के लिए जाना हो, वहां पे रहने के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं मिलेगा, खाने का वहां पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं होगा। वहां पे लोगों, मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको कहा कि उसके अलावा पिलग्रिमेज टूरिज्म की हम बात करते हैं। एक बाबा गुलाम शाह बादशाह की जो जियारत है, मुफ्ती साहब ने वहां पे तवज्जो दी, उस जियारत के ऊपर जो है तामीर और तरक्की का काम हुआ, डेवलपमेंटल काम हुए, वो किसने किए? मुफ्ती साहब ने किए। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब को हमारे लोग दिल से सलाम पेश करते हैं उनकी सोच के ऊपर, क्योंकि हम तो मोस्ट इग्नोर्ड एरिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं था। हम लोगों को सोच, हम लोग आज तो हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सोच मुफ्ती साहब ने हमें दी, जब हमें यूनिवर्सिटी वहां पे कायम करके दी, जब हमें वहां पे जो जियारत के ऊपर उन्होंने तामीर और तरक्की का काम किया, हमारे वहां पे 4 लोग आने लगे, हमारे इलाके की वुकत बनी वहां पे। तो उसके अलावा तो कोई नजर नहीं रखता। आप उसके बाद में आज तक देखो किसने वहां पे कौन सा कोई काम किया? कोई नहीं किया। छोटे शाह जियारत है हमारे मेंढर में, कोई नहीं वहां पे तवज्जो देता है। हुकूमत की तरफ से मैं कहना चाहूँ, साफ कहता हूं कि रजौरी पुंछ की तरफ उनका कोई ख्याल नहीं है। आप हमारी रोड की बात कर लो, आज इस वक्त हमारे रजौरी जम्मू पुंछ हाईवे का काम लगा है। ठीक है, लोगों को थोड़ी तंगी होती है जब रोडों का काम लगता है, लेकिन आप देखो बिना वजह के प्रोजेक्ट इतना लंबा कर दिया। पेस ऑफ वर्क क्या है? आप जाओ देखो वहां पे, मैं 1 महीना पहले जो हालत थी वो आज वैसी की वैसी, कुछ थोड़ी सी तब्दीली नहीं दिखती है। हर तरफ से उन्होंने खुदाई कर ली हुई है। और फिर ऊपर से जहां पे आपको पता है कि अभी वक्ती तौर पे जरूरत नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, साल 6 महीने छोटा मोड़, वहां पे थोड़ी सी कम से कम सोलिंग करो, कुछ मैग्नेमाइजेशन करो। वहां पे आप नौशहरा का ब्रिज देखो, उस ब्रिज के ऊपर कहते हैं जी वहां टनल बनेगा। भाई टनल बनेगा, आपको कौन रोक रहा है? टनल बनने तक लोगों को सजा दोगे, उनकी गाड़ी खराब करनी है, खत्म करनी है, कोई उसके ऊपर कोई नहीं। तो गवर्नमेंट, मैंने आपको कहा ना कि गवर्नमेंट को कोई कंसर्न नहीं लोगों के साथ। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश्मीर की, इनका कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पे समेट के बस अपने घर भरने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहूंगा कि आप मुझे बताओ, आपके जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ हैं, हमारी साबिका वजीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके अलावा आपको कौन नजर आता है जो आपको लगता है कि बात कर रहा है? मैं तो समझता हूँ ऐसी हमारी जम्मू कश्मीर में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा उनके अलावा बात करने वाला। हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर अगर अवाम की अगर कोई असल नुमाइंदगी आज कर रहा है तो पीडीपी की हमारी जो चीफ है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जमात है वही कर रही है, और कोई सामने नहीं आता है। अलायंस की बात की जाए, जैसे यहाँ इसी ग्राउंड में, इसी पार्क में धरना दिया था आप लोग सब ने मिलकर,
किस तरह देखते हैं कि कितना कामयाब होंगे अगर आप शेयरिंग पर लड़ेंगी? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात अगर करें तो कितना कामयाब रहेंगे? देखिए, ये तो मेरा डोमेन नहीं है, हम्म। दिस इज नॉट इन माय डोमेन। ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, जो हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, वो बैठेगी, वो फैसला करेगी कहाँ पे कैसे लड़ना है, किसने लड़ना है, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ना है, वो सब चीज़ें वो पार्टी के उस जो हमारी बॉडी है वही फैसला करेगी। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक वाहिद ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर में जो बात करती है लोगों के जज्बात की, जो अहमियत समझती है, लोगों की कदर करती है और लोगों की बात करती है, मुद्दे पे हर इशू के ऊपर आती है। और हमारी पार्टी की सरपरस्त में बोलूँगा कि आप देखें, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस साफ कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप बात करोगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ हैं, हमारी पार्टी सरपरस्त और साबिका वज़ीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, वही एक वाहिद ऐसी आवाज़ है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो असल तर्जुमानी आज कर रही है। वही ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी जमात है जो इस वक्त लोगों के बीच में जाती है, लोगों की बात करती है, लोगों के मुद्दों को उठाती है और जम्मू कश्मीर के हर शख्स का, मैं कहूँगा कि हर एक का सेंटीमेंट जो है उसकी कदर करते हुए उनके बीच में जाके उनकी आवाज़ उठाती है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, इस वक्त लोगों को पूरा एहसास है, वो देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस मुश्किल तरीन वक्त में, जब इस वक्त रियासत के अंदर बेरोज़गारी अरूज पे है, जब उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, जब उनके रोज़गार की कोई बात नहीं कर रहा है, जब आप देखो हमारे वसाइल जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं, उनके ऊपर आज बाहर के लोग कब्जा करके बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आज बाहर के लोग बैठे हैं, नौकरियों में आज बाहर के लोग लाए जा रहे हैं, तो इस वक्त कोई तो उनकी बात नहीं कर रहा है। एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के अलावा, उनके अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। और लोग देख रहे हैं, इस चीज़ का लोगों को पूरा एहसास है। वक्त आने दो, मैंने कहा ना, वक्त आने दो, वक्त पे लोग इस चीज़ का जवाब ज़रूर इनको, भारतीय जनता पार्टी को, इन लोगों को देंगे जो उन्होंने हमारे साथ, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, उनका उसका नतीजा जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। माजिद साहब, पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारक देता हूँ जो आप बेबाकी से बिलखसूस अपने इस खिता के लिए, जो लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, खिता पीर पंजाल के लिए लोगों के जो मसाइल हैं जो उठा रहे हो, उसके लिए मैं आपको दिल से सराहना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही बेबाकी से आगे भी काम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। ये थे हमारे साथ माजिद साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात रखी। और आने वाले वक्त में यही देखना है कि इलेक्शन कब होते हैं, किन वजूहात में या किन हालात में होते हैं, किस तरह से, चाहे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, किस तरह इत्तेहाद में आके बीजेपी के मर्द मुकाबिल जो है वो खड़े होंगे। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो माजिद साहब ने पीडीपी के लिए, अपनी पार्टी जो इनकी है उसके लिए बात कही कि लोग इस वक्त चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। विदा लेने से पहले आपको फिर मैं यही कहूँगा, पीर पंचाल स्पीक्स के साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।